तो महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज एक बहुत भारी दिन है। सुबह विमान हादसे में अजीत पवार की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। What happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. जांच तो होना चाहिए क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है। सामान्य तौर पर जब तक 5 किलोमीटर तक की विजिबिलिटी न हो तब तक लैंडिंग नहीं होना चाहिए। डीजीसीए को इसकी पूरी जांच करना चाहिए। ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। तो सुबह विमान हादसे में अजीत पवार की मौत की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मुंबई से बारामती जाने के दौरान डिप्टी सीएम अजीत पवार का विमान क्रैश हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अजीत पवार, उनके सुरक्षाकर्मी और पायलट समेत 5 लोगों की जान चली गई। इधर इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और एमएनएस चीफ राज ठाकरे समेत कई दूसरों ने सवाल उठा दिए हैं। साथ ही हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। अब विमान हादसा कई अनसुलझे सवाल छोड़ गया है जिनके जवाब मिलने चाहिए। मसलन अचानक विजिबिलिटी कम कैसे हो गई? विजिबिलिटी कम थी तो सीसीटीवी साफ क्यों नजर आ रहे हैं? क्या कोई तकनीकी खराबी हुई थी? अचानक लैंडिंग फेल क्यों हो गई? विमान हादसे पर सियासत क्यों बेकाबू है? ये सारे सवाल आज उठा रहे हैं। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ गए हैं, हम उनका भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता अली दारूवाला जुड़ गए हैं। दारूवाला साहब, जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जो आप बीजेपी के नेता हैं लेकिन टीएमसी, अखिलेश यादव सब सवाल उठा रहे हैं कि ये किस तरह हादसा हो गया, इसकी जांच होनी चाहिए। ममता बनर्जी तो एक कदम आगे चलकर ये कह रही हैं कि इस पूरे मामले में पॉलिटिकल नेता जो है, विपक्ष के नेता, वो बड़े खतरे में हैं। नमस्ते मैम, आपको, आपके जनमानस को आपके माध्यम से मैं नमस्कार कहता हूं। और जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वी आर इन डीप शॉक, मगर ये डीप शॉक को चलते हुए जो इंडी अलायंस के जो 3 नेता उभर के आए हैं, आपकी जानकारी के लिए ये भी मैं बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में राज जी भी ऐसी कुछ किस्म की बातें कर रहे। मगर ओवर हियर एक बात इतना जानना जरूरी है कि एयरक्राफ्ट के अंदर से जब पायलट मे डे कॉल का बटन दबाता है, दैट मींस ही हैज रियलाइज्ड दैट देयर इज अ टेक्निकल स्नैग। वहां पे कुछ तो एरर है, कुछ तो दुर्घटना होने की चांसेस है। मशीन के अंदर रेड अलर्ट जैसा सामने कोई चीज आती है ऑटो पायलट के माध्यम से, विजिबिलिटी कम होने। और पूना के अंदर तो छोड़िए, महाराष्ट्र के अंदर लास्ट 2 डेज जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने कहा था कि यहाँ पे बारिश का अनुमान है, क्लियर विजिबिलिटी नहीं है और सुबह से यहाँ पे ठंडी की वजह से कोहरा मचा है। और ये एट द टाइम ऑफ अप्रोच एक हिल है, वहां पर एक छोटा माउंटेन, एक दरी है जिससे ये टकराकर फिर रोल होके नीचे गिरा है। तो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ फॉल्स एलिगेशन करना और इसको कोई ट्विस्ट देना, ये एकदम घिनौनी राजनीति है। मैं मानता हूँ वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन है दारूवाला जी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जो तस्वीरें सीसीटीवी में आई हैं उसमें तो सब क्लियर नजर आ रहा है, तो फिर विजिबिलिटी की बात कहना, अगर विजिबिलिटी, इस सीसीटीवी भी तो बहुत दूरी पे लगा है, उसमें दूर तक नजर आ रहा है, तो वो ये कह रहे हैं। बहरहाल टेक्निकल बातें हम नहीं कह सकते जी। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं यहाँ पे पूरी जानकारी लेके बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते से। क्या हेज जो होता है, हेज वो जमीन से ऊपर जब एयरक्राफ्ट अप्रोच लाइन में जब आता है तो वहां से उसको कुछ बादलों से, आप भी यहाँ पे ट्रैवल कर चुके हैं मैम, आप जानते हैं कि हेज जो है क्लाउड के थ्रू भी एज पर ऑटो पायलट आपको डाइवर्ट होता है, तो आपको दिखता है। मगर एट द टाइम ऑफ लैंडिंग ऑटो पायलट कट करके पायलट को उसकी पूरी, ही हैज टू टेक कंट्रोल ऑफ द, उसका जो कॉकपिट के अंदर कंट्रोल रहना पड़ता है। जब उसको क्लैरिटी नहीं दिखी और वहां पर देखिए आपने एयरपोर्ट स्ट्रिप के लाइट्स नहीं, क्योंकि छोटा एयरपोर्ट है वहां पर, एक इट्स अ मेकशिफ्ट एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने मे डे का बटन दबाया। मे डे का बटन यानी वहां पे कैन बी अ इमरजेंसी लैंडिंग, वहां पे जैसे कि फायर ब्रिगेड, इसको सबको आप अगवा करो, ये उसका रीजन है। ये उसके पीछे की अगर आप देखेंगे तो ये हकीकत है।
पर ये हकीकत को जानने के पहले, सामने हकीकत आने के पहले ममता बनर्जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लोग जो एक बेबुनियादी बातें सामने रख रहे, ये बातें मैं आपको क्लियर करता हूं, ये जनमानस तक एब्जॉर्ब नहीं होने वाली और इसकी सजा उनको भरना पड़ेगी। ऐसी झूठी राजनीति ऐसे लोगों को इस वक्त एट द पॉइंट इन टाइम जब पूरा महाराष्ट्र एक संगीन शोक के अंदर डूबा है, ये हम चाहेंगे कि एमएनएस या टीएमसी के भी किसी नेता को आप जोड़ दीजिए महेश, क्योंकि जो सवाल वो पूछ रहे हैं और जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं उस पर जरूरी है कि हम उनसे भी सवाल पूछें जो ये पूरी साजिश की थ्योरी गढ़ रहे हैं। राजू वाघमारे जी जुड़े हुए हैं, शिवसेना के नेता हैं, और हमारे साथ पारसनाथ तिवारी जी भी जुड़ेंगे, समीर चौगांवकर जी भी जुड़ेंगे, सचिन कदम एमएनएस के नेता जुड़ रहे हैं। राजू जी आप राजू जी आप इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को कैसे देख रहे हैं? अजीत पवार के निधन की खबर आज आई, सब हैरान रह गए, और ममता बनर्जी उस पर यह बयान दे रही हैं कि पॉलिटिकल नेता बहुत खतरे में है, विपक्ष के नेता। नहीं, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में इस तरीके की कोई भी बात नहीं है। मैंने जो जानकारी ले ली है वो जानकारी ये थी, अराउंड 1500 का जो दहेज का जो अपन उसको फॉर्म बोलते हैं, जो दूसरी देखने का जो है वो उसमें था, लेकिन इसमें जरूर कुछ जो विमान है वो विमान में टेक्निकल प्रॉब्लम रहना चाहिए, क्योंकि जो लोगों ने ये हादसा देखा वो लोगों ने कहा कि विमान अप्रोच होने के पहले साइड में जाके उसको आग लगी और उसका स्फोट हो गया। तो टेक्निकल चीजें इसमें देखनी पड़ेगी कि टेक्निकल क्या है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी का 14 अक्टूबर 2023 में भी मुंबई में एक हादसा हुआ था, यही कंपनी का विमान था, और उस हादसे में फॉर्चुनेटली सब जन बच गए थे, लेकिन उसमें भी टेक्निकल प्रॉब्लम था। हाँ। तो ये मेरे ख्याल से टेक्निकल प्रॉब्लम रहना चाहिए, क्योंकि जो सुमित कपूर करके जो पायलट थे, ही वॉज अ वेरी वेल ट्रेन्ड पायलट, अभी रिटायर्ड होने के पक्ष में थे अभी कुछ ही दिनों के बाद। 15,000 फ्लाइंग आवर्स थे उनके, हम अभी उनके बारे में जानकारी ही दे रहे थे अपने दर्शकों को। तो पायलट के अनुभव पे किसी तरह का कोई सवाल नहीं है सर, लेकिन जिस तरह के अगर देश के बड़े राजनेता अगर सवाल उठाएंगे तो उसके बाद ये स्वाभाविक है कि सवाल पूछे जाएंगे। एमएनएस के नेता सचिन कदम जुड़ गए हैं। सचिन जी, राज ठाकरे साहब भी यही सवाल उठा रहे हैं? नहीं, राज साहब ने ऐसा कोई सवाल उठाया नहीं है, ऐसा दिख नहीं रहा। लेकिन ये बात सही है कि ऐसे हादसा बड़े नेताओं के साथ ही हो रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक्चुअली अभी ऐसे हाई टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट होंगे, उसके बाद भी अगर ऐसे हादसा हो रहे तो पूरी जांच होनी चाहिए, और प्लस इसका जो मेंटेनेंस जो करते थे वो उसका मेंटेनेंस पूरी तरीके से अच्छे तरीके से किया है कि नहीं, वो सारी कंप्लीट जांच होनी चाहिए। आप देखिए हमारे देश में जांच कमेटियां तो बैठती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है वो बाद में पता नहीं चलता। उसके बाद बहुत समय निकल जाता है, लेकिन उसके बाद हासिल कुछ नहीं होता। तो ये नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र ने एक बहुत बड़े नेता गंवाए हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान है महाराष्ट्र के लिए, और इससे देखा जाए तो देश के लिए भी। नहीं, आपको लगता है कि ममता बनर्जी जो कह रही हैं, अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि जांच हो, इसके पीछे क्या, वो तो एक ममता बनर्जी तो सीधे साजिश की ओर इशारा कर रही है, आप सहमत हैं? अभी इस पड़ाव पे वो वही करना ये सही नहीं मुझे लगता है। लेकिन पूरी जांच, कंप्लीट जांच, निष्पक्ष जांच उसकी होनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि सिर्फ इंडियन नहीं, इंटरनेशनल जो एक्सपर्ट है उनको इन्वॉल्व करके, जो ये है मतलब इंटरनेशनल एक्सपर्ट जो क्या बायस नहीं, अनबायस इंटरनेशनल एक्सपर्ट है, उनको बुला के इसकी कंप्लीट जांच होनी चाहिए, टेक्निकल जांच होनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे किया उसकी जांच होनी चाहिए, और इसका जो रिपोर्ट है वो बाहर आना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि इसके पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन उसकी जांच के बाद, उसके रिपोर्ट के बाद क्या होता है वो हमें पता नहीं चलता। नहीं, ये तो जो बात आप कह रहे हैं वो हर कोई कहेगा, आम आदमी भी यही कहेगा कि भाई जांच हो, पता लगे कि हादसा क्यों हुआ है। लेकिन यहाँ सिर्फ इस तक सीमित नहीं है,
कुछ राजनेता जो साजिश की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इसके पीछे कोई साजिश हो सकती है इसलिए क्योंकि पॉलिटिकल जो विपक्ष है वो खतरे में है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर पॉलिटिकल विपक्ष अभी पॉलिटिकल विपक्ष का अस्तित्व ही है नहीं है। आप देखेंगे, पूरे आंकड़े देखेंगे तो पूरे और बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की है। पीएम ने शरद पवार से बात की है। आपने देखा तस्वीरें, शरद पवार सबसे पहले राजनेता जो बारामती पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री ने उनसे बात की है। प्रधानमंत्री ने आज सुबह सुबह पोस्ट भी किया था अजीत पवार के निधन को लेकर। उन्होंने उन्हें जन नेता बताया था, जमीन से जुड़ा नेता बताया था, इसे अपूर्णीय क्षति बताया उनके निधन को। और अब उन्होंने शरद पवार से बात की है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार की, जो वो बारामती पहुंचे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार से बात की है। ये परिवार के लिए एक मुश्किल समय है, मुश्किल घड़ी है, और ऐसे समय में परिवार से बात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मैं एक बार जरा पारसनाथ जी के पास जा रही हूँ। डॉक्टर पारसनाथ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रही हूँ उन्हें स्क्रीन पर। डॉक्टर पारसनाथ, आपको क्या लग रहा है, ये जो पूरी तस्वीर सामने आई है इसके बाद आपको क्या लग रहा है कि ये साजिश का एंगल महाराष्ट्र में अजीत पवार क्योंकि साथ आने वाले थे शरद पवार के, इसीलिए कोई साजिश हो सकती है? इस तरह की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब फ्लोट होंगी। आवाज नहीं आ रही है। पारसनाथ जी की आवाज नहीं आ रही है। जितने फोन हमारे पास आए हैं उसमें 80% लोगों का कहना। पारसनाथ जी सफेद शर्ट में बैठे हैं, वो पारसनाथ जी हैं। ये सरासर साजिश के तहत हुआ है, क्योंकि सुनिए, अंगुली मत दिखाइए, अंगुली मत दिखाइए। अभी कल ही न्यूज चल रही थी कि जो है दोनों एनसीपी का विलय हो रहा है, एनसीपी मिल रहे हैं और दोनों एक साथ आ रहे हैं और समझौता हो रहा है। और आज सुबह सुबह ऐसा हो रहा है, सुबह बारामती प्रचार में जाने के लिए। कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? किसी को भी ताज्जुब लगता है। और दादा, हमारे दादा महाराष्ट्र के दादा थे। दादा महाराष्ट्र में बड़े भाई को कहा जाता है, संरक्षक को कहा जाता है। दादा के लिए पूरा महाराष्ट्र रो रहा है। दादा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोले। दादा कभी किसी को झूठा आश्वासन नहीं दिए। दादा बारामती के तरीका पूरे महाराष्ट्र को देखते रहे, दादा नौजवानों के लिए देखते रहे, और दादा के साथ ऐसा हुआ। हम तो महाराष्ट्र के ऊपर कौन सा दूसरी श्रेणी में दुर्भाग्य चल रहा है? जब प्रमोद महाजन उफान पे आए तो उनको गोली मारी गई। जब गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हुआ, आर पाटिल नहीं रहे, और दादा के ऊपर ऐसा हो रहा है, विलासराव देशमुख हो गए। तो दादा का जो है ना, दादा सेल्फ मेड थे। दादा बड़े साहब के साथ में लोगों के बीच में रहने वाले लोग थे। तो आदमी सुबह 6 बजे उठ जाता था, 6:30 बजे पार्टी ऑफिस चला जाता था कार्यकर्ताओं के लिए। दादा ने न तो कभी अपने शरीर का ख्याल किया, न अपने उसका ख्याल किया। दादा का ये जो हादसा हुआ है, हम इसको बिल्कुल हादसा नहीं मानते, हम इसको एक साजिश के तहत हादसा मानते हैं। आप भी इसे साजिश मान रहे हैं? नहीं, ये बड़ी बात है। अगर आप इसे साजिश मान रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी के लोग अगर इसे साजिश कह रहे हैं, तो फिर तो ये बड़ी बात है। जी हाँ। दादा सबसे ज्यादा भाई अजीत दादा से था, सबसे ज्यादा कमेंट अजीत दादा के ऊपर होता था, लेकिन दादा ने कभी किसी का कमेंट नहीं किया। दादा अपना केवल काम करते रहे। दादा को क्या क्या लांछन नहीं लगाया गया, क्या क्या वो नहीं हो गया। आप देखिए, आप पूरा खंगाल करके देखिए, दादा ने भी किसी के ऊपर आरोप लगाया है क्या? दादा अपना काम करते रहे। 91 में जब से वो लोकसभा सदस्य नहीं, तो साजिश, जब आप कह रहे हैं कि साजिश है, तो किस तरह की साजिश की बात कर रहे हैं आप? ये भी बताइए। आप कह रहे हैं साजिश है, किस तरह की साजिश? नहीं, किसकी हो सकती है तो जांच का विषय है ना। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये सब मैं नहीं अकेला, मैं नहीं पूछ रहा, पूरा महाराष्ट्र की जनता पूछ रही है, कि महाराष्ट्र के लोग पूछ रहे हैं। दादा ने, आप एकनाथ शिंदे का बयान देखिए, देवेंद्र का बयान, लोगों का बयान देखिए। दादा पक्ष के विपक्ष के सबके थे।
आज दादा की याद आ रही है कि दादा जो बोलते थे वो करते थे, दादा कैसा लोगों के लिए सक्रिय रहते थे। नहीं, आपने कहा पक्ष के विपक्ष के सबके थे, तो फिर साजिश कौन करेगा उनके खिलाफ, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। नहीं, साजिश जिनको खतरा था, तो किसको खतरा था? लोग ये जानते थे केवल एक ही एनसीपी ऐसी पार्टी है, ये दोनों एक हो गए तो ये सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरेंगे। नहीं तो ज्योतिषियों का बयान गलत हो गया क्या? देखिए आपका एक बयान हंगामा मचा सकता है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ किसको खतरा था उनसे। आप कह रहे हैं सबके थे, लेकिन उनसे खतरा भी था। खतरा रहेगा, राजनीतिक लोगों को खतरा था। अब किसको? अरे भाई राजू वाघमारे जी बताइए जरा, किनको खतरा था अजीत पवार से? वो कह रहे हैं वो साथ होने वाले थे, इससे खतरा था लोगों को। नहीं, देखिए अजीत पवार जी हमारे महायुति के गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता थे। महायुति के गठबंधन में रहने वाले थे। हमने ये तय किया था कि स्थानिक स्वराज्य संस्था और महानगर पालिका के इलेक्शन में हर पार्टी अपने हिसाब से नीचे के कार्यकर्ताओं के भले के लिए निर्णय लेगा, और उसी तरह से कई दादा अकेले लड़ रहे थे, कई महायुति के गठबंधन में थे। तो अगर दादा विपक्ष में नहीं थे, दादा सरकार में थे, तो ये जो थियरी हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उससे लाभ किसको होगा? वो तो हमारे गठबंधन के सरकार में थे ना, तो वो उनका ऐसा कुछ होने से किसको लाभ हो सकता है, क्योंकि पहले से सरकार में थे वो। अच्छा, रही बात कि पवार साहब के साथ जब भी साथ में आने की बात हो गई, तो अजीत दादा का एक भी बयान ऐसा आया नहीं कि साथ में जाने के बाद वो महायुति को छोड़ने वाले हैं या महायुति से अलग होने वाले हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं। रही आदरणीय शरद पवार जी की बात, तो इसके पहले जब भी एक बार इलेक्शन हो गया था, तो तभी एनसीपी साथ में थी और एनसीपी ने तभी बीजेपी को बिना शर्त पाठिंबा दिया था महाराष्ट्र में सरकार चलाने के लिए। तभी शिवसेना कुछ काल के लिए अपोजिशन में बैठी थी। तो पवार साहब का भी ऐसा कुछ ये नहीं था कि बीजेपी चाहिए ही नहीं, और ना अजीत दादा जी का अभी कुछ ऐसा बयान आया था कि वो ऐसा कह रहे थे कि हम पवार साहब के साथ। बड़ी खबर आपको बता देती हूँ, अजीत पवार का अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। ये खबर हमारे पास आ रही, कल सुबह 11 बजे होगा अंतिम संस्कार। सुबह 11 बजे, आपको पहले ही हमने बताया, महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। 28 तारीख को सारे महाराष्ट्र सरकार के दफ्तर भी बंद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अजीत पवार कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा, ये खबर आ रही है। 11 बजे उनके अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली से, महाराष्ट्र भर से जो बड़े राजनेता हैं वो संभवतः पहुंचेंगे उनके अंतिम संस्कार के लिए। आप तस्वीरें देख रहे हैं बारामती से, जहां पर कार्यकर्ता स्तब्ध हैं और उनके न रहने से कैसे एक शोक की लहर है, वो तस्वीरें सुबह से आपको दिखा रहे हैं। अब कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार होगा। तो जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी, मैं एक बार जरा वापस उस पर जाना चाहती हूं। मैं अली दारूवाला जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि जिस तरह से अभी अजीत पवार की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनसे बहुत बड़ा खतरा था महाराष्ट्र की राजनीति में, इसीलिए साजिश हुई है। अब अगर ये बात कही जाएगी तो बहुत से सवाल उठेंगे अली जी। बिल्कुल मैडम, मैं पारसनाथ जी को यहाँ पे उनकी अस्वस्थता जो है, उनकी नाराजगी, उनकी वेदना को मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। उनको मैं कंडोलेंस देना चाहता हूँ, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इतना बड़ा विधान करना ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। पारसनाथ जी किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जाट जैसा ममता बनर्जी, ये इसके अंदर जो एक बोलते ना हिंदी के, हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत एक कहना मशहूर है, क्या तारीख लगाने का काम जो ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर रहे, बेशक वो इस वक्त वो कामयाब होते हुए मुझे नजर आ रहे। मैं आपके माध्यम से जनमानस को आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारी सरकार के अंदर अजीत पवार उतनी ही अहम हिस्सा थे, जिसके बगैर एक स्कूटर के अगर 2 पहिए में से एक पहिया अगर पंक्चर होता है तो वो हमारा एक इंजन तो नहीं, एक
पहिया तो नहीं मगर वो पेट्रोल का काम करते थे हमारे में। उनकी क्षमता, उनकी शैली के सिवा ये सरकार चलना चलाना मुमकिन तो छोड़िए, इट्स अनबिलीवेबल। बट लेट अस नॉट, ये सी कोई थियरी को हमने यहाँ पर नहीं कहना चाहिए। फर्स्ट टाइम, सुबह से फर्स्ट टाइम ऐसा पहला एक इंसान है एनसीपी से जिसने ऐसी बात करी है। मैं उनकी वेदना को जानता हूं, मैं इवन उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे विधानों को महाराष्ट्र के अंदर उन्हें उड़ान नहीं देना चाहिए। अब हमें संयम रखना है। और एकनाथ जी और नहीं, आप उन्हें सीधे बताइए ना। ये राजू वाघमारे, डॉक्टर पारसनाथ जी को स्क्रीन पर लीजिए इनके साथ। डॉक्टर पारसनाथ जी को आप सीधे बताइए, क्योंकि वो तो सवाल पूछ रहे हैं, आप उन्हें बताइए। वो तो कह रहे हैं साजिश है। जी मैं आपसे डंके की चोट बता रहा हूं, साजिश है। डंके की चोट पर क्यों मुख्यमंत्री का नाम आता था, राजीव आता था, क्यों लोगों को मरचा लगता था, क्यों परोक्ष से एकदम बुराई करते थे लोग, क्यों कमेंट करते थे? दादा ने किसी के ऊपर उंगली उठाया क्या? चाहे पक्ष रहा हो चाहे विपक्ष रहा हो, दादा ने कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया। आज महाराष्ट्र की जनता को देखिए, महाराष्ट्र की जनता कितना जन जन से दुखी है। बिल्कुल, मैं आपके साथ सहमत हूं। महाराष्ट्र के विकास के अंदर, उसकी उन्नति के अंदर दादा का जो योगदान, वो तो मीन्स उसके बारे में बात करना है। ये नहीं, मैंने अपने आप को और मीन्स क्या बताऊं मैं आपको, इसके लिए मेरे पास शब्द अपूरे पड़ रहे हैं। दादा का सहयोग इस सरकार के अंदर। क्यों गए सर, एक बात समझिए मेरी बात को, मैं यहाँ पे आपकी कोशिश प्रयास कर रहा हूँ। पारसनाथ जी, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। आप प्लीज कोई बातों को यहाँ पे उड़ान मत दीजिए। ऑलरेडी यहाँ पे विपक्ष के लोग, भाई देखिए, वो बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं संस्थापक सदस्य हूं पार्टी का। ये पार्टी की आधिकारिक लाइन है कि उनके खिलाफ साजिश हुई है। ये इस खबर को और बड़ा बना देगा, क्योंकि अभी तक तो विपक्ष कह रहा था, अब वो खुद कह रहे हैं, उनकी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये साजिश है। मैं एक बार समीर जी के पास जा रही हूं। मैं राजू जी आपके पास आ रही हूं, लेकिन समीर जी, इस वक्त अजीत पवार के निधन से स्तब्ध है पूरा महाराष्ट्र, पूरा देश। लेकिन इस सब के बीच ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात आई है, जो ममता जी कह रही हैं, जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसके पीछे क्या हुआ, क्या ये इससे राजनीति को गर्मा देगा? ये बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। समीर जी। सुचिता जी, अगर देखें तो आज महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरा दिन है, एक ब्लैक डे है। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े नेता का, महाराष्ट्र के एक लाडले बेटे का, पश्चिम महाराष्ट्र के और बारामती के अपने अजीत दादा का जो निधन हुआ है, जो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि अजीत पवार जी आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन इस बड़े जो शरद पवार परिवार, जो सुप्रिया सुले परिवार, जो सुनीता पवार परिवार और पवार परिवार में जो आपदा आई है, उस आपदा में जो अपने लिए अवसर देख रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी शामिल है, जिसमें तमाम दूसरे राजनीतिक दल शामिल है, मुझे लगता है ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी घटना हो गई और वो उसे एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें किसी साजिश का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे भी यहाँ वाघमारे साहब जिस तरीके से कह रहे थे। मुझे लगता है ये एक दुख की घड़ी है, इस समय पूरे परिवार के साथ खड़े होने की बात है। और देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले सुबह इस बात का जिक्र करा था। उन्होंने कहा था इस मामले की पूरी उच्च स्तरीय जांच होगी। एकनाथ शिंदे इस बात का कह चुके हैं, डीजीसीए इस बात को कह चुका है, राम मोहन नायडू जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो इस बात का जिक्र कर चुके हैं। और पुणे से ही जहां अजित पवार का गढ़ रहा है, पुणे से ही आने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और जो अभी मंत्री है मुरलीधर मोहोल, जो सिविल एविएशन एमओएस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच होगी। तो इस तरीके से इसे किसी संदेह के दृष्टि से देखना, इसके पीछे किसी साजिश को देखना, मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समय पूरे परिवार के साथ खड़े होने की जरूरत है। जांच होगी, सामने आएगा। और क्या ये बयान, पर समीर जी, अब उनकी पार्टी के नेता भी खुद बात कह रहे हैं, सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, तो इसे आप कैसे लेंगे? इस बीच खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी बारामती पहुंच रहे हैं। यानी आप सोचिए कि इस वक्त देवेंद्र फडणवीस बारामती में है, शरद पवार वहां पहुंच चुके हैं, सुप्रिया सुले, अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार वहां मौजूद हैं। अब खबर ये आ रही है कि उद्धव ठाकरे भी बारामती पहुंच रहे हैं। कल सुबह 11 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उससे पहले महाराष्ट्र की राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं वो पहुंच रहे हैं बारामती। जरा बताइए समीर जी, सिर्फ उनकी पार्टी के लोग भी इस तरह के सवाल उठाएंगे तो फिर तो ये मामला बड़ा होगा। नहीं सुचिता, मुझे लगता है कि अगर अजित पवार की पार्टी से अगर सुनील तटकरे जो अध्यक्ष है, अगर वो ये बात कहते हैं
तो उसको गंभीरता से लिया जाता। प्रफुल्ल पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष, अगर वो बातें कहे तो गंभीरता से लिया जाएगा। सुनेत्रा पवार ये कहे, उनके बेटे पार्थ पवार अगर ये कहते हैं, उनके बेटे जय पवार कहते हैं, शरद पवार और सुप्रिया सुले ये कहता है, तो उस बात को गंभीरता से लिया जाएगा। पार्टी में तो हजारों कार्यकर्ता होते, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ये कहेगा तो उसकी बात को गंभीरता से लिया जाएगा। कार्यकर्ताओं की भावना होती है, इस समय वो जिस भावनात्मक रूप से परेशान होंगे और भावना रूप से उनको लग रहा होगा तो वो इस बात के रखते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं को भी इस समय संयम और धैर्य देना चाहिए और ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे महाराष्ट्र के अंदर किसी तरह का एक विवाद उत्पन्न हो, कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न, अप्रिय स्थिति महाराष्ट्र के अंदर हो। इस समय पूरे परिवार के साथ दुख की घड़ी में हर कार्यकर्ता, हर नेता, देश के लोग खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके दुख के साथ खड़ी है। देवेंद्र फडणवीस वहां पहुंच गए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जी ने देवेंद्र फडणवीस से बात की है, सुनीता पवार से बात की है। तमाम बड़े नेता कल अंत्येष्टि में शामिल होने जाने वाले हैं। ऐसे समय में इस तरीके से बिना किसी बात के आरोप लगा देना मुझे लगता है ये ठीक नहीं है और इससे सरकार को, पार्टी के नेताओं को इससे बचना चाहिए किसी भी तरीके से। पार्टी के नेताओं को बचना चाहिए। पारसनाथ जी पढ़ता है वही जानता है। हाँ, आप बोलते हैं अजीत पवार के परिवार के लोग आज इस मानसिकता में है तो वो क्या बात करें, पत्रकार से बात करें, टीवी से बात करें। मैं संस्थापक सदस्य 99 से। पारसनाथ जी आपके पास क्या सबूत है इस तरीके से नेशनल चैनल पर आकर, इतने बड़े चैनल पर आकर इस तरीके से बयान देना? आपको शर्म आना चाहिए। आपके लाइन का पार्टी का अधिकृत लाइन है, आप पार्टी के अधिकृत लाइन प्रवक्ता हो, बात कह सकते हो। माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हो। पार्टी के बड़े परिवार का निकलेंगे, पार्टी के परिवार बयान देंगे इस संदर्भ में। पार्टी का कोई नेता, बड़ा नेता बोल नहीं रहा है। एक आरएसएस में इतना आरएसएस जितना विरोध करता था, बीजेपी के लोग विरोध करते थे और हमारे अजीत दादा के मुंह से भी बयान देकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप वही कह रहे जो ममता बनर्जी कह रही है, आप वही कह रहे जो राज ठाकरे कह रहे। ममता बनर्जी बंगाल से कह रहे हैं, महाराष्ट्र। आपको शर्म आना चाहिए इस तरीके से बात करते हुए। जब मुख्यमंत्री कह चुके हैं, जब प्रधानमंत्री कह चुके हैं, जब एकनाथ शिंदे कह चुके हैं, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर कह चुके हैं, जब तमाम बड़े नेता कह चुके हैं इसकी जांच होगी, उसके बाद अब इस तरीके से इसमें साजिश। देखिए समीर जी, अब आप इससे दरकिनार नहीं कर सकते इन सवालों को, क्योंकि बहुत से कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो भी सवाल पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें कि कल सुबह 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा विद्या प्रतिष्ठान मैदान में। अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार होगा, तो कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 11 बजे सारे जो बड़े बड़े कद्दावर नेता हैं महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हुए, आप उन्हें वहां देखेंगे, क्योंकि अभी से पहुंचना शुरू हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद बारामती में इस वक्त मौजूद हैं और शरद पवार आज सुबह वहां पहुंचे हैं। आपको बता रही हूं कि कल सुबह 11 बजे अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार होगा और बारामती में इस वक्त जो भीड़ है वो कैसे उमड़ रही है वो भी आप देख रहे हैं। वहां अस्पताल में लगातार समर्थकों का जमावड़ा है। कल सुबह 11 बजे अजीत पवार का अंतिम संस्कार और बारामती की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है।